गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल भाई लोग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल, कैसे हैं भाई। क्या हालचाल। मैं बढ़िया हूं बेटा, बढ़िया, एकदम बढ़िया। तुम लोग बताओ। आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा हूं मैं यार। मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं दिन ब दिन स्मार्ट होता जा रहा हूं यार, है ना। ये चीज मैं बचपन से नोटिस कर रहा हूं, है ना। वैसे सबको ऐसा लगता है, देखो, सबको ऐसा लगता होगा ना कि मतलब जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है वैसे वैसे अपन और ज्यादा स्मार्ट होते चले जाते हैं, है ना। मतलब कल से बेटर आज हो जाते हैं। क्या लगता है, क्या लगता है, सही बोल रहा हूं। हम्म। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल भाई, है भाई, तुम्हारे क्या हाल चाल। चकाचक। मस्त है। चलो बहुत बढ़िया। वीटी सर से ज्यादा हैंडसम हूं। क्या बात है। ऐसा, वीटी सर ऐसा पूछते हैं क्या। ऐसे बोलना चाहिए, तुम्हें कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर। क्यों, पूछे तो ऐसे बोला करो सर, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और फिर कुछ मत बोला करो। दोनों खुश, क्या कहते हो, दोनों खुश। चलो। हाँ, थोड़ी तबीयत इंप्रूवमेंट, टैबलेट लेके काम कर रहा हूँ यार। दवाई खाता हूँ फिर क्लास ले लेता हूँ, तो दवाई खाने के 1 घंटे बाद एकदम सही हो जाता हूँ, फिर क्लास ले लेता हूँ। हम्म। चलो करते हैं स्टार्ट। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5 है ये, है ना। लेक्चर नंबर 5 है। हम्म। डीपीपी अपलोड हो चुकी है बेटा, मैंने भी चेक की है, देखो डीपीपी सारी अपलोड हो चुकी है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, हो चुकी है बेटा। ऐसा मैंने चेक किया यार, पता नहीं कहां से देखते हो तुम। सॉल्यूशन नहीं हुए क्या, सॉल्यूशन मैंने चेक नहीं किया यार, अब हद करते हो तुम लोग। मैंने डीपीपी चेक किए, डीपीपी हो गए हैं, सॉल्यूशन चेक नहीं किए मैंने।
वो भी चेक कर दूंगा आज। चलो तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, है भाई, करते हैं कंटिन्यू। आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं मोशन का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में मोशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया स्ट्रेट लाइन के मोशन को। एक था यूनिफॉर्म मोशन, जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। दूसरा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो हमें पढ़ना है। और तीसरा था नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज आते हैं। ठीक है, यहां तक डीपीपी नंबर मेरे ख्याल से 3 है, ये वहां तक तुम्हें कंप्लीट कर लेनी है। वैसे तो कल का लेक्चर देखना चाहिए था, एक बच्चा कह रहा है कल का लेक्चर नहीं देखा हूं, वैसे तो देखना चाहिए था, पर ठीक है, आज नई चीज पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो। तो हम स्टार्ट करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, हेडिंग डाल लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ भाई, चलो नीतीश कुमार यादव पूछ रहे हैं सर जी डीपीपी से ना करके क्वेश्चन मैं मॉड्यूल से कर लूं। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन है, कहीं से भी कर लो, बट फिर भी मैं कहता हूं कि डीपीपी को पहले करो, क्योंकि डीपीपी जो है बेटा उसमें सीक्वेंस बहुत ध्यान से डाली गई है। मैं बता सकता हूं कि हाँ तुम ये डीपीपी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूल में मैं देख करके नहीं बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन सोल्व करोगे, उसमें तुम्हें खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया है। तो और क्यों बोलते हो, एंड बोलो, ए और बी मत बोलो, ए एंड बी बोलो, कि ये भी कर लूं ये भी कर लूं, पहले डीपीपी कर लूं फिर मॉड्यूल कर लूं, अच्छा लगेगा, समझ रहे हो ना। और नहीं बोलना चाहिए, और नहीं बोलना चाहिए, फिर लास्ट में एनटीए भी ऐसा ही करेगा, तुम में और किसी और में, किसी और को सेलेक्ट कर लेगा, समझ रहे हो। लेकिन ये एंड ये करोगे तो ये एंड ये दोनों सेलेक्टेड हो जाएंगे। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूं। हाँ तो और मत करो, एंड करो, दोनों करो। एक ही बताओ, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है। मॉड्यूल में ज्यादा क्वेश्चन है फिर तो मॉड्यूल करो, डीपीपी और मॉड्यूल में से फिर तो मैं मॉड्यूल बता दूंगा, डीपीपी और मॉड्यूल में से फिर तो मॉड्यूल बता दूंगा, उसमें क्वेश्चन ज्यादा है। हाँ सब करो, मैं तो ये कहता हूं, हाँ पहले डीपीपी करो, फिर मॉड्यूल की डीपीपी करो, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यू करो, करते रहो, कर करके कॉपियां भर दो, रफ कॉपी की लाइन लग जानी चाहिए,
मैं तो इतना मानता हूं 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन करने हैं फिजिक्स में, तो मात्र 45 रफ कॉपी भरनी है तुम्हें, बस पूरे साल भर में ओनली 45 रफ कॉपी तुम्हें भरनी है फिजिक्स के लिए, बस डन। कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन। लेकिन वो भरने के लिए कोई अपने छोटे भाई को मत दे देना कि ले भर दे, चॉकलेट ला के दूंगा शाम को, हैं? समझ गए? हाँ, 45 रफ कॉपी भरनी है, ठीक ठाक साइज की, ज्यादा मोटी भी नहीं ज्यादा पतली भी नहीं, मचा दोगे। क्लास में समझ आता है लेकिन डीपीपी नहीं बनती, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना? देखो बेटा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि क्वेश्चन बनने का, मतलब कोई स्पेसिफिक मेथड होता है कि ये करो क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेक्चर देखो, क्वेश्चंस को समझो, डीपीपी नहीं हो रही है तो लेक्चर को फिर से रिवाइज कर लो, डीपीपी को करो, नहीं हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखो, उनसे करो, फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उनको मार्क कर लिया करो, और 3 दिन बाद उनको वापस से कर लो, रिपीट कर लो चीजों को, रिपीटेड करो, मतलब जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं उनको दूसरी बार फिर से अटेम्प्ट करो, समझ गए ना? हाँ, सेम प्रॉब्लम दोबारा से करो, मतलब जो हो गए वो तो ठीक है, कभी भी हो जाएंगे, जो नहीं हुई है ना, दिक्कत वहां है, तो उन क्वेश्चंस को दोबारा से करो, उन क्वेश्चंस को दोबारा से करो। देखोगे तुम, देखने पे मिलेगा कि जब तुम दोबारा कर रहे हो ना, तो उसमें से आधे ही तुमसे होंगे, आधे फिर भी नहीं होंगे, बल्कि तुमने सॉल्यूशन से समझ लिया था, फिर भी तुमसे आधे ही होंगे। ऐसा होता है, एक बार में चीजें हमारे नहीं दिमाग में बैठती है, तो जो आधे नहीं होंगे उन पे फिर दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन देखो, फिर से करो, मतलब मार्किंग करो अपनी खुद की मार्किंग करो। एक गोला 1 बार डाउट आया, 2 गोला 2 बार डाउट आया था, 3 गोला 3 बार डाउट आया था, स्टार लगा दो, बार बार करना है, समझ गए? ऐसे इस तरीके से। चलो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इस पे बात करते हैं बेटा। टाइम मैनेजमेंट, देखो यार टाइम मैनेजमेंट क्या चाहते हो, क्या टाइम मैनेजमेंट चाहते हो? 24 घंटे है, कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। कोई ऐसे रैंडम बहुत सारी चीजें हैं तो मैनेज भी करो, ये तो वैसे निकल जाते हैं, क्या मैनेज करोगे इसको? अरे अरे मात्र फिजिक्स में तुम्हें डेली के 25 क्वेश्चन के लिए बोला है मैंने, मात्र 25, ओनली 25 क्वेश्चन ए डे, दैट्स ऑल। नीट का सिलेक्शन श्योर है, समझ गए? नीट में सिलेक्शन के लिए डेली के 25 क्वेश्चन करने हैं, वो भी ना कर पाओ तो फिर तो क्या ही है यार, कितना आसान है नीट में सिलेक्शन, देखो 25 क्वेश्चन हो गया, काम खत्म। ज्यादा करो तुम्हारी मर्जी, उसको तुम 1 घंटे में करो, उसको तुम आधे घंटे में करो, उसको तुम 2 घंटे में करो या 5 घंटे में करो या पूरे दिन भर लग के करो, उससे मतलब नहीं है, वो तुम्हारी हेडेक है, फिर तुम अपने आप ही जल्दी करने लग जाओगे। खेलने जाना है, पहले क्वेश्चन करना है, फिर जाऊंगा। सोने जाना है, पहले क्वेश्चन करना है, फिर जाऊंगा। समझ गए ना? कहीं शादी में खाना खाने जाना है, पहले क्वेश्चन करूंगा, फिर जाऊंगा। देखना क्वेश्चन कितने फास्ट होंगे। हाँ, चलो, तो देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस में इक्वेशन हम कुछ निकालेंगे यहां पे, तो हमें सबसे पहले डायरेक्शन एज्यूम करनी होती है। डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन का क्या रोल है? देखो, या तो क्वेश्चन में दे देता है कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, यदि क्वेश्चन में नहीं देता है, मोस्टली नहीं देता है, तो कोई भी एक डायरेक्शन को तुम्हें पॉजिटिव खुद से मानना पड़ता है। अभी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, तो हमारे पास 2 ही डायरेक्शन होंगी। यदि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास या तो प्लस एक्स एक्सिस या माइनस। अब प्लस कौन सा है माइनस कौन सा, वो हमारी मर्जी, हम किधर पॉजिटिव मानते हैं,
समझ रहे हो ना, एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, एक बॉल को ऊपर फेंकोगे तो ये वाली लाइन है, इसमें एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मान लोगे, ठीक है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन और दूसरी नेगेटिव डायरेक्शन। कोई नहीं बेटा, अभी शुरू किया बेटा, टेंशन ना लो। अपनी तबीयत थोड़ी सी क्या है, अभी थोड़ी सी टाइट चल रही है, तो अपन धीरे धीरे पानी पी पी कर पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, है भाई। चीयर्स। हाँ देखो बेटा, टेक एनी वन डायरेक्शन पॉजिटिव, देन all the quantities, all the vector quantity क्या क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यहां तो यही है, ठीक है, विल बी पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन, will be positive in this direction। इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, ओके। एंड क्वांटिटीज opposite to this direction will be taken as negative, मतलब माइनस साइन के साथ ली जाएंगी, उधर की वेलोसिटी को माइनस लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन को माइनस लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को माइनस लिखा जाएगा। पता है ये गलती कर देता बच्चा, भूल जाता है, फालतू में कंफ्यूज होता रहता है। और तो छोड़ो, मैंने बोला टेक एनी डायरेक्शन पॉजिटिव, कोई भी लो, मैंने फ्रीडम दे दी, उसका भी गलत दिक्कत हो जाती है लोगों को, सर फ्रीडम दे दिया आपने तो हम तो यही डिसाइड नहीं कर पाते कौन सी पॉजिटिव ले, बल्कि फ्रीडम से तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं सर, समझ ही नहीं आता कौन सा पॉजिटिव ले कौन सा नेगेटिव ले, हमें तो कोई एक चीज बताओगे ऐसे पॉजिटिव लो ऐसे नेगेटिव। देख बेटा, वैसे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेगा तो फाइनली मान लो इधर तूने पॉजिटिव लिया और तेरे से फाइनल वेलोसिटी पूछी और वो सोल्व करने में पॉजिटिव आई मतलब इधर आई, निगेटिव आई मतलब इधर आई, समझ गया ना, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो तो डायरेक्शन या तो इधर आएगा या इधर आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ा कि तेरा आंसर प्लस का आ रहा है माइनस का, फर्क उससे पड़ा है कि तूने किधर पॉजिटिव माना था और उसके हिसाब से आंसर क्या आया, ठीक है। लेकिन यदि फिर भी कोई जानना चाहता है कि नहीं सर मुझे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दो कि किधर पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी चाहिए, तो उसके लिए मेरी एक सलाह है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एक काम कर लेना चाहिए, जिधर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इनिशियल वेलोसिटी वाली डायरेक्शन। आप कोई कहेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी हो ही ना, तो यदि नहीं है, यदि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इनिशियल है ही नहीं, तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आने वाली है, जिस डायरेक्शन में थोड़ी देर बाद वेलोसिटी आने वाली है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, समझ गए ना। जैसे ऊपर फेंक दिया तो ऊपर वेलोसिटी है, ऊपर पॉजिटिव ले लो, किसी हाइट से छोड़ दिया, वेलोसिटी इनिशियल नहीं है लेकिन नीचे आने वाली है तो नीचे को पॉजिटिव ले लो, नीचे की तरफ फेंक दिया तो नीचे को पॉजिटिव ले लो, इधर हॉरिजॉन्टल में चला है स्मूथ सरफेस पर ऐसे चला है तो इधर पॉजिटिव ले लो, इधर चला है तो इधर पॉजिटिव ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो जिधर इनिशियल वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया करो, थोड़ा सा बेटर, आसान हो जाती हैं चीजें, बस समझना और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ चलो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये कोई ऑब्जेक्ट गाड़ी है, ठीक है, इधर चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बताओ कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले ले, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले ले। लेट्स टेक राइटवर्ड डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, राइटवर्ड डायरेक्शन, इधर की तरफ पॉजिटिव ले ली। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो लिखी जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, और जो एक्सेलरेशन होगा वो लिखा जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस साइन के साथ। ठीक है, माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा एक्सेलरेशन को। ऐसे ही मान लो ये है, मान लो चल इधर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन इधर ही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मेरी तो जिद है कि मैं तो अभी भी इधर ही लूंगा राइटवर्ड पॉजिटिव, मेरी जिद है, मेरी इच्छा है कि मैं तो इधर लूंगा राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ले लो। उस केस में वेलोसिटी भी -10 हो जाएगी। ये एक्सेलरेशन कहां आ गया भाई, किसने लिखा है अभी, वेलोसिटी भी -10 हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी -5 हो जाएगा। यदि तू उधर की तरफ पॉजिटिव मानता तो ये दोनों प्लस साइन के साथ लिख दिए जाते। ठीक है, देख कितनी बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं यार, बच्चों की तरह सिखा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते वैसे, बेटा चम्मच को ऐसे नहीं पकड़ते, चम्मच को ऐसे पकड़ते, ये चीजें सिखा रहा हूं तुम्हें, छोटे छोटे बच्चों की तरह। और फिर भी नालायक को गलतियां करोगे ना तो करो ही, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है, हाँ चलो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं चीजों को। पर क्वेश्चन समझने से पहले हम कुछ फॉर्मूले डेराइव करते हैं, कुछ फॉर्मूले डेराइव करते हैं। ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर की तरफ चल रहा है u स्पीड से, इसका एक्सेलरेशन है a, एक्सेलरेशन क्या है, a है, इन u है इनिशियल स्पीड, u है इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या लिख दिया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, a है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, a जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में। ध्यान रखना, हम जो आगे बात करने वाले हैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बातें करने वाले हैं। ठीक है, यहां मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूं, v, v, v बोल रहा हूं मैं वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, एनी टाइम t, टाइम t मतलब ये जो डायग्राम है ये t = 0 का है। कब का है, 0 का, इनिशियल, इनिशियल मतलब t = 0 का है। यहां से समय मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, s, s बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, इन टाइम t, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, ये s है। ओके, तो बताओ, सबसे पहले लिखेंगे एक्सेलरेशन = a है। एक्सेलरेशन क्या है, a, तो एक्सेलरेशन होता क्या है, dv/dt। क्या होता है एक्सेलरेशन, dv/dt, जो कि है a, कांस्टेंट।
एक कांस्टेंट है एक, ठीक है। तो यहां से dv इज इक्वल टू ए डी टी हो जाएगा। यहां से dv क्या हो जाएगा, ए डी टी। दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगानी पड़ेगी। अब लिमिट बताओ इधर किस पे लगेगी, इधर लिमिट किस पे लगेगी, बोल। इस साइड लिमिट किस पे लगेगी, टी पर, टी पर लिमिट लगेगी, ठीक है। इस साइड लिमिट लगेगी टी पर, टी जीरो से किसी जनरल टाइम टी तक, जीरो से टी तक। इधर वेलोसिटी पे जब t इक्वल टू जीरो है, जब t इक्वल टू जीरो है तो v कितना है, v कितना है, t इक्वल टू जीरो पर v कितना है, u। वेरी गुड। और किसी टाइम t पर v कुछ v होगा जो मुझे निकालना है, बोल। dv का इंटीग्रेशन आएगा v, dv का इंटीग्रेशन आएगा v, और v पे लिमिट लगाओगे अपर माइनस लोअर, तो ये टर्म बन जाएगी v माइनस यू। बोल बन जाएगी या नहीं, v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, ए बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और t पर लिमिट लगाओगे t माइनस जीरो, तो t, तो यहां से रिलेशन आएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। किसी टाइम t पर वेलोसिटी v जो है वो u प्लस ए टी के इक्वल आएगा, दैट्स ऑल। समझ में आया? अरे ये कहां से आया फॉर्मूला, समझ में आया? तो किसी टाइम t पर ये वेलोसिटी है और इनिशियल u है जीरो पर, ठीक है। अब देख v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हुआ है, v को लिख सकता हूं dx बाई डी टी, v को लिख सकता हूं dx बाई डी टी, या ds बाई डी टी भी लिख सकता हूं। यह आ जाएगा u प्लस ए टी, डी टी को इधर भेज दे तो dx क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी इंटू डी टी, और दोनों तरफ क्या कर दे, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या कर दे, इंटीग्रेशन। अरे टाइम के टर्म एक तरफ रखेंगे और x के टर्म एक तरफ रखेंगे। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं उससे पहले वेरिएबल सेपरेशन किया जाता है हमेशा, एक वेरिएबल को एक तरफ, दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ, एक तरफ एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, दूसरी तरफ दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इधर उधर बचना नहीं चाहिए कोई भी वेरिएबल, ठीक है। तो इधर की तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, टाइम जीरो से शुरू हुआ है और किसी टाइम टी तक। मान लेते क्या, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है डिस्प्लेसमेंट तो वहीं से लेंगे, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा, या फिर इनिशियल पोजीशन एक्स इनिशियल बोलोगे, फाइनल पोजीशन एक्स फाइनल बोल दोगे, वो बोल दो तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो चलो ऐसा कर देते हैं, इसको एक्स इनिशियल बोल देते हैं, इसको एक्स फाइनल बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से dx का इंटीग्रेशन आएगा x इनिशियल से x फाइनल, लिमिट लग जाएगी, अभी इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं रखी है। u का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है u, तो u का इंटीग्रेशन ut, और a कांस्टेंट है प्लस t साथ में लिखा हुआ है, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रखूंगा जीरो से t, तो यह आएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, और ये t रखोगे तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जीरो रखोगे तो दोनों जीरो, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो आया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। बोलो
हाँ, जल्दी नोट करो। कहां से आया है ये सब भी देख रहे हैं साथ साथ। ठीक है भाई, चलो अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है ए। एक्सेलरेशन क्या है? ए है। एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम जरूरी थोड़ा ना डीवी बाई डी टी लिखें। एक्सेलरेशन को जरूरी थोड़ा ना डीवी बाई डी टी लिखें, उसको वी डीवी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को रख दिया वी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स एक तरफ और वेलोसिटी एक तरफ, तो वी डीवी इज इक्वल टू ए डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इधर एक्स पे लिमिट लगाएगा, एक्स इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। इधर वेलोसिटी पे लिमिट लगाएगा, इनिशियल है u, फाइनल v निकालनी है। बताओ v dv का इंटीग्रेशन, यहां v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जैसे x का x स्क्वायर बाई 2 होता है x के रेस्पेक्ट में, t का t स्क्वायर बाई 2, ऐसे v का v स्क्वायर बाई 2। v का क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखूंगा अभी u से v तक, इधर a आएगा बाहर, dx का इंटीग्रेशन होगा x। लिमिट रखूंगा x इनिशियल से x फाइनल तक, अपर लिमिट रख पहले v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रख u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a, x रखेगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, यहां से 2 एलसीएम लेके इधर भेज दे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर आएगा इंटू ए, और x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या होगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट s। ये ले ये फॉर्मूला आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बोल समझ में आया नहीं आया? बोल। हाँ, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा, बस इतनी कंडीशन याद रखो कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है सिर्फ तब यूज करना है, बस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला भी क्लियर है। चौथा आता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसको बोलते हैं SNth। क्या बोलते हैं इसको? SNth। देखो दोनों में डिफरेंस, एक SN लिखना, मैं लिखूं SN, SN का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, टोटल n सेकेंड, मतलब S4 का मतलब है 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, S5 का मतलब है 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वहीं पे SNth लिखता हूं तो 5 सेकेंड नहीं 5th सेकेंड हो जाएगा, 3 सेकेंड नहीं 3rd सेकेंड हो जाएगा, 7 सेकेंड नहीं 7th सेकेंड हो जाएगा, मतलब वो 1 सेकेंड का इंटरवल हो जाएगा। समझ रहे हो? वो 1 सेकेंड का इंटरवल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इंटरवल समझ, सबसे पहले तो इंटरवल को समझ। देख बेटा, फर्स्ट सेकंड क्या होता है? फर्स्ट सेकंड क्या होता है, कोई बताएगा? फर्स्ट सेकंड क्या होता है? कहां से कहां तक का टाइम इंटरवल फर्स्ट सेकंड होगा? बता, कहां से शुरू होगा और कहां खत्म होगा? बता, फर्स्ट सेकंड का टाइम कहां से कहां तक आएगा?
0 से 1, वेरी गुड वेरी गुड। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। बोला आएगा या नहीं आएगा? ये फर्स्ट सेकेंड होगा, ठीक है। थर्ड सेकेंड कहां होगा? थर्ड सेकेंड, चल सेकेंड सेकेंड बता पहले, सेकेंड सेकेंड क्या होगा? दूसरा सेकेंड कहां से कहां तक होगा? दूसरा वो 1 से 2 हो जाएगा, वो 1 से 2 हो जाएगा। थर्ड सेकेंड कहां से कहां तक होगा? वो 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में हो जाएगा। बोलो, तो फर्स्ट सेकेंड हो गया, ऐसे सेकेंड सेकेंड हो गया, ऐसे थर्ड सेकेंड हो गया। हर बार एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जो नंबर सेकेंड का है, जैसे पहला सेकेंड तो 1 पे खत्म हो रहा है, दूसरा सेकेंड तो 2 पे खत्म हो रहा है, तीसरा सेकेंड तो 3 पे खत्म हो रहा है। मतलब जिस नंबर का सेकेंड होगा उस नंबर पे वो खत्म होगा, ना कि शुरू होगा। शुरू 1 सेकेंड पहले होगा, 1 सेकेंड पहले होगा। तो इसी तरीके से मैं समझाना चाहता हूं nth सेकेंड। nth सेकेंड कहां से कहां तक होगा? nth सेकेंड होगा t इक्वल टू n-1 से t इक्वल टू n सेकेंड तक। ये समझो, ठीक है। nth सेकेंड का मतलब है n-1 से n। कई बच्चे यहां गलती कर देते हैं, उनको यही समझ नहीं आता कि ये कैसे है। एक एक चीज को समझ, 1 सेकेंड से समझना शुरू कर, अपने आप समझ में आएगा। फर्स्ट सेकेंड 0 से स्टार्ट होता है, मतलब एक कम सेकेंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। 20th सेकेंड है तो 19 से लेके 20 के बीच में होगा। 25th सेकेंड है तो 24 से 25 के बीच में होगा। कोई भी सेकेंड ले ले, कोई भी, एक कम से शुरू होगा। और तो और यदि मैं लिखूं ना 2.5 सेकेंड, यदि मैं ये लिखूं 2.5 सेकेंड, इसका क्या मतलब होगा? 2.5 सेकेंड, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। ये होगा t इक्वल टू 1.5 सेकेंड से t इक्वल टू 2.5 सेकेंड, ठीक है। हाँ, ये होगा। ओके, क्लियर हुई बात सभी को? अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे सर? nth सेकेंड का, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालें कैसे? तो देख, एस nth किसके इक्वल होगा? एस nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है कैसे निकालेगा? यदि तुझे कहा जाए कि nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा? चल एक एग्जांपल देता हूं, देख सबको आता है, तुम सबको निकालना आता है, ये गारंटी ले रहा हूं, सबको आता है। जैसे एक सिचुएशन देता हूं, यदि मैं कहूं कि एक पार्टिकल टोटल 5 सेकंड में 20 मीटर चल चुका था, ध्यान से सुनना, 5 सेकंड में कितना चल चुका था? 20 मीटर। और 60 सेकंड में टोटल 35 मीटर चल चुका है। 5 में तो 20 मीटर चला था और 7 सेकंड में 35 मीटर, 35 मीटर चल चुका है। तो क्या कोई बता सकता है कि 5 से 7 के बीच में कितना चला? 5 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में कितना चला? 15 मीटर। हाँ, सबको आता है। कैसे आया? कैसे आया 15 मीटर? है भाई, 15 मीटर कैसे निकाला? तुमने क्या किया? 7 सेकंड में जितना चला था उसमें से 5 सेकंड का माइनस कर दिया। यही किया ना सभी ने? यही किया ना? यही करना होता है, यही करना होता है। अब nth सेकंड का निकालना है तो n सेकंड में, टोटल n सेकंड में जितना चलेगा उसमें से n-1 सेकंड का माइनस कर दे। nth सेकंड मतलब यहां से यहां तक का, तो यहां तक के टाइम में टोटल जो चला
उसमें से ये वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस करेगा तो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो इसको लिखेगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। तो एस nth जो आएगा ये आ जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn होता है n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, Sn माइनस 1 हो जाएगा n माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। इनको माइनस कर दो, करो करो जरा। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जानते हो, तो एक बार t को रखो n और एक बार t को रखो n माइनस 1, ठीक है। तो एस nth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn कितना आ गया? UN प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला होता था, टी को n रख दिया, माइनस UN माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। सोल्व करो जरा। एस nth इज इक्वल टू UN प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस UN माइनस माइनस प्लस U माइनस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस अंदर भेज दिया और इसको ओपन कर दिया, UN से UN चला गया, एस nth ये आ गया U प्लस हाफ ए कॉमन आ गया, एन स्क्वायर में से n माइनस 1 का स्क्वायर काट, इन दोनों में से हाफ ए कॉमन लिया और बाकी इसका n स्क्वायर बच गया, इसका n माइनस 1 का स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो एस nth u प्लस हाफ ए यह आएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, तो n स्क्वायर चला जाएगा, तो एस nth कितना आ जाएगा? u प्लस ए बाई 2n माइनस 1, u प्लस ए बाई 2n माइनस 1, यह आ जाएगा। बताओ एक बच्चा पूछा सर डेरिवेशन क्यों करवा रहे हो आप? दो रीजन है, डेरिवेशन करवाने के दो रीजन है। एक रीजन है डेरिवेशन से थोड़ा सा हमें कैसे आई चीजें वो समझ में आ जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, वो तो हम याद कर लेते हैं। दूसरा एक रीजन और है, जैसे इसी का देखो एस nth का, जरूरी थोड़ा है तेरे से nth सेकंड का ही पूछे, वो तेरे से 3 सेकंड इंटरवल का पूछ लिया तो वो कह दे t इक्वल टू 3 से 5 का बताओ, मेथड तो यही लगेगा ना, 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस करेगा, मेथड तो यही लगाएगा ना। तो यही तो सिखा रहा हूं कि ये क्या किया है हमने, समझ रहे हो ना, इसलिए सिखा रहा, क्योंकि 1 सेकंड का पूछेगा फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन 1 सेकंड से ज्यादा या कम का पूछ लिया तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगेगा? ओनली फॉर 1 सेकंड टाइम इंटरवल, ओनली फॉर 1 सेकंड टाइम इंटरवल, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, 1 सेकंड के लिए ही ये फॉर्मूला लग सकता है। मतलब जैसे क्या 3rd सेकंड के लिए लगेगा? क्या 3rd सेकंड के लिए लगेगा? लगेगा।
क्या 8 सेकंड के लिए लगेगा? लगेगा। क्या t इक्वल टू 2.2 सेकंड से t इक्वल टू 3.2 सेकंड के लिए लगेगा? आप बता, क्या ये फॉर्मूला 2.2 से 3.2 सेकंड के लिए लगेगा? बोल, अरे हाँ या ना? तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं लगेगा और कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा, कोई नहीं रोकेगा। क्या 1 सेकंड का इंटरवल है? हां। हमने कब कहा कि n इंटीजर होना चाहिए? n इंटीजर हो भी सकता है और ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने जब डेरिवेशन किया था तो कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि n इंटीजर होना चाहिए, बस मैंने सिर्फ ये बोला कि इंटरवल 1 सेकंड का होना चाहिए, तब n-1 से n लिया था। तो ये फॉर्मूला इंटीजर के लिए भी और डेसिमल के लिए भी, दोनों के लिए लगेगा। बस इंटरवल 1 सेकंड का होना चाहिए। इंटरवल क्या है? 1 सेकंड। 1 सेकंड इंटरवल है, समझ गए? तो बता, यदि इसको लगाना है तो n की वैल्यू क्या रखेगा? n की वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या रखेगा? n की वैल्यू क्या रखेगा? बता, n की वैल्यू लास्ट वाला वैल्यू, ये वाला 3.2, 2.2 नहीं 3.2, n की वैल्यू 3.2 रखेगा। समझ गए? 2.2 से 3.2 का है ना, तो देख 2 से 3 थर्ड सेकंड होता है, बाद वाला टाइम रखते हैं, तो बाद वाली वैल्यू रखेगा, लास्ट वाली। हाँ, बस चेक करना है कि इंटरवल 1 सेकंड होना चाहिए। एक बात बता, क्या ये 5th हाफ सेकंड के लिए लगेगा? क्या ये 5th हाफ सेकंड के लिए लगेगा? 5th हाफ सेकंड, बोल। 5th हाफ सेकंड, अभी भी यस नो बोल रहे हैं। आंसर आएगा नो, नहीं लगेगा। क्यों? इंटरवल इज हाफ सेकंड, इंटरवल इज हाफ सेकंड। आधे सेकंड के इंटरवल के लिए नहीं लगता। किसके लिए लगता है? पूरे इंटरवल के लिए। 5th हाफ का क्या मतलब है, कोई बताएगा? 5th हाफ, फर्स्ट हाफ सेकंड क्या होगा? फर्स्ट हाफ सेकंड होगा 0 से 1/2, फिर सेकंड हाफ होगा 1/2 से 1, थर्ड हाफ होगा 1 से 1.5, फोर्थ हाफ होगा 1.5 से 2, फिफ्थ हाफ होगा 2 से 2.5, 2 से 2.5। समझ गए? ना 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 ना, 5.5 नहीं नालायको, 5th हाफ सेकंड का मतलब 2 से 2.5 नहीं, ये हाफ सेकंड वाले इंटरवल हैं, आधे आधे सेकंड के इंटरवल। 0 से काउंट कर, फर्स्ट हाफ 0 से 1/2 है, सेकंड हाफ 1/2 से 1 है, हाफ हाफ सेकंड के इंटरवल है, तो 2 से 2.5 होता है 5th हाफ सेकंड। समझ गया? दिमाग लगा, दिमाग है तुम्हारे पास या बेच खाए नालायक को? अरे चल आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ये बात? तो एक फॉर्मूला और निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एस, डिस्प्लेसमेंट होता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको टी से क्या कर दे? डिवाइड।
एक टी चला जाएगा, एक टी क्या होगा, चला जाएगा, बचेगा क्या, एवरेज। u प्लस a/2 इंटू टी, ये बचेगा, ठीक है। u प्लस a/2 इंटू टी, इसको थोड़ा सजा देते हैं, थोड़ा सजा देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2u प्लस at/2, और थोड़ा सजा देते हैं, u प्लस at/2, ठीक है, बोलो। तो u तो क्या है, इनिशियल, और u प्लस 80 क्या है, ये u प्लस 80 क्या है, किसी टाइम t की वेलोसिटी, अभी निकालते v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया u प्लस v/2। तो ये याद रखना, v एवरेज जो होगा वो u इनिशियल या v इनिशियल प्लस v फाइनल बाय 2 के इक्वल होगा। v इनिशियल प्लस v फाइनल बाय 2 के इक्वल होगा। वेक्टर में लिखो, ज्यादा बढ़िया है, मतलब डायरेक्शन के साथ लिखो, ठीक है। इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, और ये सारे के सारे फॉर्मूले कब वैलिड होंगे, ये जितने भी फॉर्मूले हमने 5 फॉर्मूले निकाल लिए, कब वैलिड होंगे भाई, बता, ये सारे फॉर्मूले कब वैलिड होंगे, कंडीशन क्या है इनको लगाने की, हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ही ये फॉर्मूले वैलिड रहेंगे, ओके। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले हमने निकाल लिए। अब देखो इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इनको, ठीक है। चलो, देखो बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है, जो इधर चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर, काम करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड ले, नहीं यार 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ध्यान से, यूनिट से समझो, कौन वेलोसिटी कौन एक्सेलरेशन। 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, पीछे की तरफ है, तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्ड हो रहा है, धीरे हो रहा है, ठीक है। रिटार्डेशन वर्ड यूज किया जाता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो धीरे होता चला जाता है ऑब्जेक्ट, इसलिए रिटार्डेशन यूज करते हैं, ओके। तो बताओ, 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 5 ये है, t इक्वल टू 0 की कंडीशन दे रखी है। पहला पूछा है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। -15 क्या कर रहे हो बे,
कर क्या रहे हो बे? ये भी तुमसे सही नहीं निकल रहा। कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे? चलो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो बता v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, तो v निकालना है, u कितना है 20, u कितना है 20 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, देख u तो पॉजिटिव का आएगा क्योंकि इधर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो वो माइनस का आएगा, माइनस का 5 इंटू टी कितना है 3 सेकेंड, तो 20 माइनस 15 5 मीटर पर सेकेंड। प्लस का 5 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, राइटवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। आ गया। यदि कोई कहे कि नहीं सर मैं तो उधर को पॉजिटिव लूंगा, उधर को पॉजिटिव लूंगा, अब बताओ यदि उधर को पॉजिटिव लेते हो तो u को रखोगे माइनस का और a को रखोगे प्लस का और t आएगा 3, तो यह आएगा -5। तूने पॉजिटिव लिया था उधर को, इधर की तरफ तूने पॉजिटिव लिया और आंसर माइनस का आया, इसका मतलब जिधर तूने पॉजिटिव लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ है, तो सेम ही तो आंसर आया, सेम ही तो आया, राइटवर्ड 5 मीटर पर सेकंड। बोल 5 मीटर पर सेकंड, दोनों का सेम ही तो आया, समझ गए? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -5 तो इस डायरेक्शन को कंसीडर करके आया है। फाइनली आंसर तो ये लिखोगे ना कि राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, प्लस माइनस तो तुम किधर भी मान सकते हो, ठीक है? आंसर विद डायरेक्शन सेम आएगा। हाँ, माइनस का 5 का मतलब है कि राइटवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। हाँ, लेफ्टवर्ड तूने पॉजिटिव माना था और माइनस का आंसर आया, इसलिए राइटवर्ड वेलोसिटी है। हाँ, अब एक तरीका और सीख, देख अब ये बार बार ये चीज यूज करनी है अपने को, तो हर बार यार v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के चीजें सोल्व करेंगे तो फिर हमारे दिमाग का क्या यूज? हम तो तुरंत सोचना चाहते हैं सर, कुछ ऐसा चीज बताओ जो तुरंत दिमाग में ऐसे सोचें और मजा आ जाए, पेन भी ना चलाना पड़े, बस सोचते रहें। तो अपना एक सिंपल सा फंडा, एक बात याद रखते हैं। क्या बात याद रखते हैं? कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उसका मतलब होता है पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू इक्वल होती है पर सेकंड उसमें होने वाली वेलोसिटी के चेंज के इक्वल, ठीक है? तो लिखो इस बात को, कांस्टेंट एक्सेलरेशन is equal to per second change in velocity, change in velocity, पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी। जैसे इस केस में हमारा a है -5, एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं, a है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है, माइनस का मतलब है कि पर सेकेंड ये वेलोसिटी को 5 से घटाएगा, इसका मतलब होता है पर सेकेंड वेलोसिटी 5 से कम होगी, दैट्स ऑल। पर सेकेंड वेलोसिटी कितने से कम होगी? 5 से। तो एक बात बता, 3 सेकेंड में कितनी कम होगी? 3 सेकेंड में कितनी कम होगी? 3 सेकेंड में कितनी कम होगी? 15 कम होगी। और इनिशियली कितनी थी? 20। 20 में से 15 कम करेगा, 20 में से 15 कम करेगा तो कितनी बचेगी? 5। काम तो वो ही है। एक्चुअल में ये चीजें जब बाद में जाते हो ना, अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो कहोगे सर ये काम तो इससे भी वही बात है, बात सेम ही है, लेकिन आगे जाके जब मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां ये चीजें बहुत हेल्प करती है, ठीक है ना, बहुत हेल्प करती है। तो ध्यान रखने वाली चीज है कि हर सेकंड 5 से कम होगी। अब एक बात बता,
फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो टाइम बता जब पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा। कितने टाइम बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा? तो चेंज करने के लिए उसको रेस्ट पे आना पड़ेगा। तो देख, इधर चल रहा है 20 से, एक्सेलरेशन पीछे है, हर सेकंड 5 घटती जा रही है। 20 कितनी देर में घट जाएगी? 4 सेकंड। आंसर आएगा 4 सेकंड। 4 सेकंड। देख, सीधा आंसर 4 सेकंड। यदि तुझे फॉर्मूले से निकालना है तो v कर दे 0, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दे और वेलोसिटी क्या कर दे 0, वहां से आ जाएगा। 4 सेकंड टाइम आ गया। देखो लिख दिया कैसे, लिख दिया कैसे नालायक को, इसलिए तो मैं ये कर देता हूं। तो देख, ये पार्टिकल जो है इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और रिटार्डेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जाता जाएगा और घूम के वापस आएगा। ये टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। टाइम हमें निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा बेटा। तुझे जिसको समझ में नहीं आया उसको ये करना है बस। v करना है 0, u है 20, a है -5, t निकालना है। सोल्व करके 4 सेकंड निकाल के खुश रहे, जीले जिंदगी, जीले जिंदगी। क्या ही करे और तो भाई ये कर ले। जिसको सीधी सीधी बात समझ नहीं आती कि हर सेकंड 5 घटाएगा तो 5 5 5 5 20 घटने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड लगेगा। अरे 20 को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड लगेगा। तो वैसे सोल्व करना। तुझे नहीं अच्छा लगता तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा। तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है, जो तुझे अच्छा लगे वो कर यार। मेरे कहने से तू कर भी क्या लेगा है भाई? क्या करेगा मेरे कहने से? तेरे को जो अच्छा लगेगा तू वो करेगा। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं? कुल मिला के खुश रहे, बात ये है सिंपल सी। कुल मिला के खुश रहे। हाँ चल, अभी तो आते जाते देख इसी क्वेश्चन में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। अभी तो शुरू किया है सीखना, आराम से सीखेंगे। तो कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि इसमें मैं जल्दीबाजी बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें जल्दीबाजी की तो आने वाले चैप्टर्स में हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट तुमसे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ। यही है क्वेश्चन, सेम ही है क्वेश्चन, सेम ही है, यही है क्वेश्चन। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है क्वेश्चन, यही है। तो एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो सीधा निकाल। जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे सीधा फॉर्मूला लगा। डिस्प्लेसमेंट पूछे तो दिमाग लगाई मत, फॉर्मूला लगा। डिस्प्लेसमेंट में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे बढ़िया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस, और खुश रहे। u कितना है 20, टाइम कितना है 5 सेकेंड, हाफ, a कितना है -5,
साइन के साथ पुट करना है, और टी कितना है 5 सेकंड का स्क्वायर। बता कितना आ गया 100, तो ये हो गया माइनस 5 5 25 25 125/2, तो कितना आ गया 200 माइनस 125 75/2 75/2 मीटर, ये आ गया 75/2 मीटर। हाँ 37.5। फोर्थ पार्ट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितने डिस्टेंस चलेगा ये निकाल दे। 5 सेकेंड में कितने डिस्टेंस चलेगा ये निकाल दे। 5 सेकेंड में कितने डिस्टेंस चलेगा। पांच सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा 37.5। अभी जो निकाला वो डिस्टेंस नहीं था गधों, डिस्टेंस नहीं था, डिस्प्लेसमेंट था। क्या दोनों में डिफरेंस समझते हो? क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है भाई? क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है ऐसा? अरे जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और ना भी हो। कब अलग होती है? कब अलग होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन पर? कब अलग होती है? एक स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब अलग होती है? जब डायरेक्शन चेंज हो। हां, डायरेक्शन चेंज हो। तो क्या यहां डायरेक्शन चेंज हुई है भाई? क्या यहां डायरेक्शन चेंज हुई है? बोल, क्या यहां डायरेक्शन चेंज हुई है? कुछ बच्चे जबरदस्ती बोल रहे हैं नो नो सर, कहीं नहीं ना, बताया नहीं आपने कुछ ऐसी चेंज। अबे गधे, इधर देख, ये क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन कब चेंज हुई है बे? 4 सेकंड पे। पिछला ही क्वेश्चन निकलवा था तेरे से 4 सेकंड पे, और पूछा कब का है तेरे को? 5 सेकंड का। क्या 5 सेकंड में t इक्वल टू 4 नहीं आता? अरे क्या 5 सेकंड में t इक्वल टू 4 नहीं आता? आता है ना? हाँ तो निकालना, फिर बताना कि हाँ चेंज हुई है। हाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। समझ गए? यदि पार्टिकल सीधा 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 चला जाता, घूम के वापस नहीं आता, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते। लेकिन यदि टर्न लेके वापस आया है तो अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। हाँ ये बात क्लियर होगी। क्या कहते हो? ये बात तो क्लियर है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस बार अलग अलग होंगे। अब डिस्टेंस कैसे निकालें? तो देख कैसे निकालेंगे, पहले तो देख चेक कर। डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसने डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या की है? चेंज की है। हर चीज लिखता हूं गधो तुम्हारे लिए, हर चीज, ताकि नोट्स भी साफ सुथरे बनाओ। बनाते भी हो या नहीं पता नहीं, बनाते हो बे? नोट्स प्रॉपर बनाते हो? जितने मेहनत करके मैं लिखता हूं, या फिर मैं ही लिखता हूं बस? अरे बनाते हो ना? हाँ चलो, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। तो देख डायग्राम बना, एक रफ डायग्राम बना कि पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। पहले ये पार्टिकल आएगा, जाएगा जाएगा और रुकेगा, और फिर घूम के वापस आएगा। अब ये मत बोलना कि सर ये ऊपर से जा रहा था नीचे से क्यों आया। अबे उसी लाइन पे जाएगा, लेकिन यार मैं उसको उसी लाइन पे दिखाता तो क्या समझ में आता कि वो वापस गया? ऐसे आया
और फिर मैंने ऐसे थोड़ा नीचे करके दिखाया, एक्चुअली वो ऐसे आएगा और ऐसे वापस आएगा, ठीक है ना? हाँ, वापस जाएगा। और ये घटना कब घटी थी? ये घटना कब घटी थी? 4 सेकंड। कब शुरू हुआ मामला? 0 सेकंड पे। कब तक का काम निपटाना है? 5 सेकंड का। 5 सेकंड का। बोल, ठीक है? हाँ, तो अब देख डिस्टेंस क्या होगी? d1 होगी ये डिस्टेंस, ये d1, और d2 होगा ये डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस होगी d1 प्लस d2। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? d1 प्लस d2, दोनों का सम, इन दोनों का सम, ये डिस्टेंस होगी, ठीक है? हाँ, अब d1 तो कैसे निकाले, d2 कैसे निकाले? d1 जो है ये बराबर है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। d1 है 4 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो d1 तो आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी को रख दो 4 सेकेंड, तो कितना आएगा d1? 20 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू -5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो यह आएगा 16 8 5 40, 80 माइनस 40 40, 40 मीटर तो d1 आएगा, ठीक है? d2 कैसे निकालूं? d2 सीधा नहीं आएगा, d2 सीधा नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट d2 माइनस d1, d2 माइनस d1, d नहीं d1 माइनस d2 रे, d1 माइनस d2, d1 में से d2 माइनस करेगा तो ये क्या आएगा? ये क्या है भाई? ये क्या है? ये चीज क्या है? d1 माइनस d2, d1 माइनस d2 जो डिस्प्लेसमेंट है s5 के इक्वल, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। हाँ, 3 नहीं 5, एक्चुअल में 3 और 5 बराबर ही आएंगे। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड के बराबर है, और ये तो मैं निकाल चुका हूं, ये रहा। तो ये तो कितना आ गया? d1 माइनस d2 75/2 मीटर। तो यहां से बता d1 तो निकाल रखा था, d2 कितना आएगा? d2 आएगा, इधर करके उधर कर दे, d1 40 माइनस 75/2, 80 5/2 मीटर। तो डिस्टेंस क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस आएगा d1 प्लस d2, तो आएगा 40 प्लस 5/2, 42.5 मीटर। आज ही सोल हो गया भाई, आज ही सोल हो गया, आज ही सोल हो गया। मजदूरी हो गई है भाई, मजदूरी हो गई है। तो क्या कहते हो? समझ भी नहीं आया ना? हाँ, कितना कुछ कर दिया यार, इतना दिमाग थोड़ा रखते हैं हम सर, इतना दिमाग थोड़ा है हमारे अंदर। समझना भी नहीं है, समझना भी नहीं है। आ गया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, और नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। ये समझना भी नहीं है, ये करना भी नहीं है, ठीक है? तो करना क्या है मैं बताता हूं, करना क्या है मैं बताता हूं, ठीक है? तो अपना मेथड देखो दूसरा करेंगे हम, तो हमारा मेथड दूसरा लगाएंगे। एसीपी
कैसे सोल्व करेगा इसको? अब देखो, हम हमारा मेथड लगाएंगे, ठीक है? हम कैसे सोचेंगे उसके लिए मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीजें सिखा देता हूं जो यही नहीं आगे भी बार बार काम में आएंगी। मोशन मोशन इन प्लेन सब में काम में आएंगी। ध्यान से समझ लेना उस चीज को जो अब मैं समझाने जा रहा हूं। बेटा, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि पार्टिकल सीधा चल रहा है और घूम के वापस जा रहा है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए, सीधा चल रहा है कुछ देर फिर घूम के वापस जा रहा है, ऐसी सिचुएशन कब आती है? ऐसी सिचुएशन तब आती है जब इनिशियल वेलोसिटी u और पीछे रिटार्डेशन दे रखा हो ए। क्या दे रखा हो? रिटार्डेशन। ए जो है वो रिटार्डेशन। तब ऐसी नौबत आती है, कि चल इधर रहा है और एक्सेलरेशन पीछे है, तो थोड़ी दूर चलेगा और फिर घूम के वापस आ जाएगा। समझ गए? तो इस सिचुएशन में अब क्या करते हैं, हमेशा मोशन को यहां से देखो, ये वाले पॉइंट से देखो। ऑब्जर्व मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। सर, ऑब्जर्व करने का क्या मतलब हुआ? मतलब यहां से बैठ के इक्वेशन लगाओ, इसे तुम इनिशियल समझो। यहां से बैठ के इक्वेशन लगानी है, ध्यान से समझना। इस पॉइंट से होता क्या है, सिस्टम बड़ा सिंपल सा है। ये तो टाइम आया, ये था 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ये था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख बेटा, ये जो टाइम आया ये 4 सेकेंड आया, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 4 सेकेंड आया। तो इससे पहले कहीं 3 सेकेंड पे भी होगा, इससे पहले कहीं 2 सेकेंड पे कहीं और रहा होगा, इससे पहले 1 सेकेंड पे कहीं और रहा होगा, और 0 पे यहां से शुरू किया था। क्या कहते हो? ऐसे ही 4 सेकेंड। अब देखो, खासियत बताता हूं, जैसे जैसे इधर आ रहा है इसके सिमिलर मोशन उधर होता है वापस जाते टाइम। बस डिफरेंस क्या होता है, 4 सेकंड से पहले इसकी तरफ आ रहा है और 4 सेकंड के बाद इससे दूर जा रहा है। बस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट होती है, बाकी पूरा मामला सेम होता है। जहां 3 सेकंड है वहीं पे ये 5 सेकंड पे भी होगा, वहीं पे जहां 2 सेकंड है वहीं पे ये 6 सेकंड पे भी होगा, 6 सेकंड पे भी। मतलब इससे पहले और बाद में, मतलब यहां से 1 सेकंड पहले जिस पोजीशन पर होगा 1 सेकंड बाद भी उसी पोजीशन पर होगा, सेम। यहां से 2 सेकंड पहले जहां होगा 2 सेकंड बाद भी वहीं होगा, 3 सेकंड पहले जहां होगा 3 सेकंड बाद भी वहीं होगा, और सेम स्पीड से चल रहा होगा। बस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट होगी, उसमें आ रहा था इसमें जाएगा, बस। बाकी पोजीशन सेम होगी, स्पीड सेम होगी। कहां से? टर्निंग पॉइंट से, यहां से। यह बात दिमाग में याद रखो। इस टर्निंग पॉइंट से जितने टाइम पहले कोई भी टाइम इंटरवल, उतने टाइम बाद ये सेम पोजीशन पर होगा, सेम पोजीशन पर। यह बात क्लियर बैठी दिमाग में? कोई दिक्कत? 4 सेकंड से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड जो भी लोगे उतने ही सेकंड बाद भी ये सेम पोजीशन पर होगा। सुनो, अभी लिख दो यार, लिख दो, ये तो कॉमन सी बात, इसमें क्या लिख दूं? यहां से 3 सेकंड लिख तो दिया, 3 सेकंड पे यहां है 5 पे, मतलब 3 और देखो, 1 सेकंड का 1 सेकंड का गैप, 2 सेकंड का 2 सेकंड का गैप, 3 सेकंड का ऐसे 3 सेकंड का गैप, गैप सेम रखेगा, ठीक है? अब देख, तो तुझे याद क्या रखना है फाइनली, वो ये बात है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड in t time interval from turning point
will be equal to हाफ ए टी स्क्वायर। बस मैग्नीट्यूड रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? लॉजिक सिंपल है, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी हो गई 0, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यदि तू यहां से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है तो यू क्या हो जाएगा? 0। यू क्या हो जाएगा? 0। तो हाफ ए टी स्क्वायर बच जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर। इसलिए इस पॉइंट से मैंने ऑब्जर्व करने के लिए बोला। लेकिन ध्यान क्या रखना है, टाइम जो है वो यहां से लेगा। 5 सेकंड को 5 सेकंड नहीं लेना है, 1 सेकंड लेना है। 6 सेकंड को 6 सेकंड नहीं लेना है, 2 सेकंड लेना है। 1 सेकंड को 1 सेकंड नहीं लेना है, 3 सेकंड लेना है। 2 सेकंड को 2 सेकंड नहीं लेना है, 2 सेकंड ही लेना है, मतलब ये वाला 2। 3 सेकंड को 1 सेकंड, मतलब यहां से टाइम लेना है, यहां से इंटरवल। ठीक है, अब देख क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था अब सोल्व करते हैं। ये यदि तूने याद कर लिया तो अब देख कितना आसान हो गया, खुद से देखना। ये है गाड़ी, ये आया और ये वापस गया, ऐसा था। ये 4 सेकंड था, हमें यहां तक का निकालना है 5 सेकंड का। तो जल्दी देख, एक बात बता, ये कितना इंटरवल? ये कितना इंटरवल? 4 सेकंड। और ये कितना इंटरवल? 1 सेकंड। बोल बोल, ऊपर वाला कितना? 4 सेकंड, इधर वाला कितना? 1 सेकंड। बता आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए कितना है? 5, बस मैग्नीट्यूड। 4 सेकंड इंटरवल का निकालना है 4 का स्क्वायर, 1 सेकंड इंटरवल का निकालना है 1 का स्क्वायर। ये ला आंसर, ये आएगा 416, 8 5 40, 40 तो ये आ गया और 2.5 ये आ गया, 42.5 सीधा आंसर आ गया, सीधा आंसर आ गया। ये खुश हो जा। बोल, यदि तूने हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूले को यूज किया तो तुरंत से आंसर आएगा। जो भी है यहां से टाइम लेना है। यदि तेरे को मान लो तेरे को 6 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, कितना निकालना? 6 सेकंड का, 6 सेकंड का डिस्टेंस। तो 4 तो 1, 2 1, तो 6 मत कर देना उसको। 4 सेकंड का हाफ ए टी स्क्वायर, 2 सेकंड का हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दे, 6 सेकंड का डिस्टेंस। समझ गया? समझ गया? बोल, हाफ ए टी स्क्वायर लगाना और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन सिंपल, बिल्कुल टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन बच जाएगी, गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। टाइम ही टाइम नहीं, कैलकुलेशन बचेगी, गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। निगेटिव कुछ नहीं रखना। ये तो हमें भी पता है, रिटार्डेशन वाले केस में ही घूम के वापस जाता है। इसको तो तेरे को मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस है यार, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती। बस हाफ ए टी स्क्वायर में वैल्यू पुट करनी है एक ही, बस। चल एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये कर। Find distance traveled. Find distance traveled in 3rd second of its motion. तीसरे सेकंड में बताओ
थर्ड सेकंड ऑफ इट्स मोशन। चलो एक क्वेश्चन करो, तीसरे सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ। तीसरे सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ। तो इसका पहले डायग्राम बनाओ कि कहां टर्न लेगा। क्या होगा बेटा, ये चलेगा, कुछ देर बाद टर्न लेके वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, रिटार्डेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक सेकंड में 4 गई, फिर दूसरे सेकंड में 4 गई, 8 गई। कितनी देर में यहां रुकेगा? ये टाइम क्या आएगा पहले बताइए, टाइम कितना आएगा? 2.5 सेकंड। कितना आएगा? 2.5 सेकंड। अरे तू कर ले, v इज इक्वल टू 0 कर ले, तो u प्लस 80, तो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 2.5। ऐसे निकाल ले, ऐसे निकाल ले, 2.5 सेकंड आ गया। तो थर्ड सेकंड कौन सा होगा? यहां होगा t इक्वल टू 2, यहां होगा t इक्वल टू 3। बोल, ये टाइम इंटरवल कितना है? हाफ सेकंड। ये टाइम इंटरवल भी कितना है? हाफ सेकंड। दोनों सेम इंटरवल है, डिस्टेंस होगी हाफ। ए कितना है? 4 इंटू हाफ का स्क्वायर। चाहे तो इसका डबल कर दे, चाहे तो इसका डबल कर दे, और चाहे तो 2 बार निकाल दे। यह आएगा 1/2 प्लस 1/2 1 मीटर आंसर, 1 मीटर आंसर। ये ले देख, सबने निकाल दिया। बोल, क्या मजा आया? अरे मजा आया, मामला सेट हुआ। हाँ, ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस टेबल। तो हाफ एटी स्क्वायर लगाना है बस, लेकिन टाइम कहां से लेना है? यहां से, टर्निंग पॉइंट से, टर्निंग पॉइंट से। यदि थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो सीधा nth सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाता, डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो। लेकिन यहां डिस्टेंस पूछा है तो फॉर्मूला नहीं लगाना है। जब भी टर्न लेता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग। ओके? चलिए क्वेश्चन कर। अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें, करो, सोल्व करो। आ गया आंसर? है भाई? देख, ये मोशन है, कोई टाइम होगा टी नोट, ये टी नोट, वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है।
आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ दिस इंस्टेंट, मतलब यहां आ गया, कितना हो गया 5 सेकेंड के बाद, यहां वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात बता, 5 सेकेंड में 10 से 20 हो गई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब ए कांस्टेंट होता है तो सीधा सीधा लगा, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज सेम होता है। एक फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, सेम होता है। तो देख 5 सेकंड में डेल्टा वी चेंज हुआ 20 माइनस 10 मीटर पर सेकंड का। तो 1 सेकंड में कितना होगा 10/5, 2 मीटर पर सेकंड का। यही क्या है एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन है। पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज ही तो एक्सेलरेशन होता है। तो 5 सेकंड में 10 से बढ़ गई तो हर सेकंड 2 बढ़ी होगी, हर सेकंड 2 बढ़ी होगी। तो क्या बोला है 3 सेकंड पहले, यहां से 3 सेकंड पहले, तो देखो यहां जो भी वेलोसिटी होगी वो बढ़कर के 10 हुई होगी, तो v जो होगा वो 10 में से कम होगी, कितनी 3 सेकंड में हर 2 के हिसाब से 6 कम होगी, तो 4 मीटर पर सेकंड। आंसर, आंसर 4 मीटर पर सेकंड आंसर। अरे हर सेकंड 2 से बड़ी होगी ना, तो सोच इस टाइम पे 10 है, इससे 1 सेकंड पहले 8 रही होगी, और 1 सेकंड पहले 6 रही होगी, और 1 सेकंड पहले 4 रही होगी। बस इतना सा करना है। यदि ऐसा नहीं करना चाहता तो फिर इसको इनिशियल ले ले, यहां से सोल्व कर, फिर आएगा आंसर। पर वो फालतू की बात है, ये इतना तो बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज निकालो, और वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। चलो ये करो, ये करो। बताओ क्या आंसर आएगा। 24 मीटर और 64 मीटर चलता है पहले 2 कंजुगेटिव 4-4 सेकंड के इंटरवल में। इनिशियल वेलोसिटी बताओ। देखो ये पार्टिकल है, इनिशियली u से चल रहा होगा, एक्सेलरेशन मान लेते हैं a है, तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये है t = 0, पहला 4 सेकंड हुआ, पार्टिकल यहां पहुंच गया, कितना आगे 24 मीटर। आगे पहुंच गया, फिर 4 सेकंड हुआ, तो टोटल 8 सेकंड हो गया, पार्टिकल यहां पहुंच गया, 64 मीटर इसमें चला। 64 मीटर बेटा ये वाली डिस्टेंस है, 64 मीटर ये वाली है। पहले 24 मीटर चला, फिर 64 मीटर। तो देख क्या कर, एक इक्वेशन लगा, S = ut + ½ at²। पहले 24 मीटर के लिए लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 24 मीटर, u निकालना है, t कितना लगा 4 सेकेंड, t कितना लगा 4 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ a पता नहीं क्या है, 4 सेकेंड का स्क्वायर। 2 वेरिएबल है u और a, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए। तो यहां 24 = 4u
और ये 16/8 8 आएगा 8a। तो यहां से 4 कॉमन ले लो, तो ये आएगा u प्लस 2a इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब देखो बेटा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन यहां से यहां लगाते हैं, लेकिन यदि तूने यहां से यहां की इक्वेशन लगाई तो फिर वेलोसिटी तुझे यहां की लेनी पड़ेगी, जो तुझे पता नहीं है। तो ज्यादा बेटर है तो सीधा इक्वेशन यहां से यहां की ले लगा। तो कितना चलेगा, 64 ये 24 ये 88 मीटर चलेगा, 88 मीटर। तो 88 मीटर के हिसाब से इक्वेशन लगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 88 मीटर, यू निकालना है, टाइम हो गया 8 सेकंड प्लस हाफ ए और 8 सेकंड का स्क्वायर, कितना आ गया 88 इज इक्वल टू 8u प्लस 6432a। तो 8 कॉमन लेके हटा दे तो ये आएगा u प्लस 4a इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 2। क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी u निकालना है, a को एलिमिनेट करना है। a को एलिमिनेट कैसे करे भाई, इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1, उसका डबल करके माइनस कर दो। देख, अरे जिसको एलिमिनेट करना होता है उसका कोफिशिएंट सेम कर दो, तो इसमें से उसका डबल माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, तो u प्लस 4a इज इक्वल टू 11, और वो आएगा 2u, इसका डबल निकालोगे तो ये आएगा 2u प्लस 4a इज इक्वल टू 12, और माइनस कर दो, तो ये तो चला गया u माइनस 2u, तो ये आ गया माइनस u इज इक्वल टू -1, तो u इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आया। तुम्हारा क्या आ रहा था, ये आ रहा था। ये तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना ही पड़ता है, बस हाँ ये ध्यान रखना है, इसमें पहले 4 सेकंड के लिए करो, फिर दोबारा 4 सेकंड के लिए मत करो, 8 सेकंड के लिए करो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन सेम लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार इनिशियल इसको ले लिया, एक बार इनिशियल इसको। यदि इसको लोगे तो इसकी वेलोसिटी अलग से तुम्हें यू कुछ अलग मानना पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर ना इक्वेशन यहां से ले लो। ओके, बिल्कुल आ सकता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि नीट में सारे क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, ऐसा जरूर थोड़ा है। कुछ क्वेश्चन लेंदी भी आ जाते हैं, किसने कहा नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। है क्या टफ थोड़ा है इसमें कुछ, अरे 2 इक्वेशन लगा के सोल्व करना टफ थोड़ा है कुछ। अब s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता क्या? ऐसा मत सोचा करो कि थोड़ा सा सोल्व हो गया तो अब ये क्वेश्चन नीट का नहीं है, ये गलत सोच होती है तुम्हारी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो। सोल्व करो। तुक्का ना दो ना लाए को, सोल्व करो प्रॉपर। देखो 2 सेकंड में पहले कितनी थी 30, यहां से चालू हुआ, मुझे नहीं पता u क्या था, u मान लिया, मुझे नहीं पता a क्या था, a मान लिया। बोल रहा है पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 30, फिर अगले 2 सेकंड में, मतलब टोटल 4 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 60। वैसे तो मैं तुरंत देख के ही बता सकता हूं, बराबर टाइम में बराबर चेंज होती है हमेशा, ध्यान रखना, बराबर टाइम में वेलोसिटी हमेशा बराबर चेंज होती है। तो यहां से यहां 2 सेकंड में कितने का चेंज हुआ, 30 का, तो पहले 2 सेकंड में भी 30 का चेंज हुआ होगा।
जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वल टाइम में वेलोसिटी में चेंज इक्वल होता है, तो उसके हिसाब से आंसर 0 आ गया। लेकिन किसी को लगता है नहीं सर मैं तो सोल्व करूंगा, मुझे तो सोल्व करवाओ, कर लो। तो देख v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा रहा हूं फॉर 2 सेकेंड, फॉर t इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड, लगा दे इक्वेशन। v हो गया 30, u निकालना है, a निकालना है, t कितना हो गया 2 सेकेंड। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, u प्लस 2a इज इक्वल टू 30। दूसरी इक्वेशन क्या निकालेगा, 0 से 4, 0 से 4 सेकंड के लिए लगा, u हो गया 60, सॉरी v हो गया 60, u निकालना है a इंटू 4, तो u प्लस 4a इज इक्वल टू 60। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, क्या करोगे, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दोनों को सोल्व करो और आंसर आ जाएगा। अरे इसमें से इसका डबल माइनस कर दो, ए गायब हो जाएगा। पर हम क्या सोचेंगे, हम तो हमारे तरीके से करें तो बड़ा आसान है, क्या, इक्वल टाइम इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वल टाइम में इक्वल चेंज होता है, तो बड़ा आसान है। ये u, ये 30, ये 60, कितने का चेंज, 30 का, तो यहां भी कितना हुआ होगा 30 का, तो u क्या रहा होगा 0। तभी तो 30 बढ़ा के 30 होगा, u 0 रहा होगा तो 30 बढ़ने पे वो 30 हो गया होगा। कितना आसान हो गया, बोलो, अरे कोई दिक्कत। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा। चलिए क्वेश्चन और करो। ये क्वेश्चन और करो, लास्ट क्वेश्चन करवा, टेंशन ना लो, लास्ट। रेस्ट से स्टार्ट हुई है, 8वें सेकंड में 120 मीटर चली है, तो एक्सेलरेशन बताओ। तो सीधा सीधा क्या करूं, रेस्ट से स्टार्ट हुई है u0, तो एक्सेलरेशन इधर आया मान लो, तो ये बॉडी कभी लौट के वापस नहीं आएगी, सीधा ही जाएगी, हमेशा सीधा ही जाएगी, कभी लौट के नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई, इधर ही एक्सेलरेशन, तो चलती जाएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, डिस्टेंस बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो सीधा फॉर्मूला लगा SNF, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो हमें 8वें सेकंड में 120 मीटर दे रखा है, u क्या है 0, a निकालना है 2 इंटू 8 माइनस 1, 16 माइनस 1 15, तो a आ जाएगा 120 गुना 2 बटे 15, कितना आ गया 16 आ गया, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, सीधा फॉर्मूला लग गया। तो जब रेस्ट से स्टार्ट होकर के एक्सेलरेट हो रही है तो लगातार चलती जाएगी, लौट के नहीं आएगी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। चलो टाइम हो गया, ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ भाई, क्लियर है सभी को। तो ये जो इक्वेशंस पढ़ाई है बेटा, ये अच्छे से रिवाइज करके आना। कल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो अलग टाइप के होंगे, थोड़ा अलग होंगे, ठीक है। तो कल के क्वेश्चंस में काफी मजा आने वाला है, लेकिन ये जब पढ़ के आओगे तब, तो अच्छे से रिवाइज करके आना। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू बेटा, थैंक यू।